अमित शाह फिर पहुंचे भोपाल, मुश्किल में शिवराज। संगठन के नेताओं के साथ देर रात तक शाह ने किया मंथन। गुटबाजी को लेकर मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। 2 महीने बाद ही देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इन 5 राज्यों में सिर्फ एक में ही बीजेपी की सरकार है और वो है मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जनता में बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है। इच्छा अभी इतनी मजबूत भी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। बस बीजेपी के लिए राहत की बात है, बाकी का तो सब कुछ मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जिस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए जाते थे, इस बार वो बीजेपी पर लग रहे हैं। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि पिछले 20 सालों में से करीब 19 साल उसकी ही सरकार रही है और 17 साल से तो शिवराज सिंह चौहान ही सीएम है। एक चेहरा 17 साल से देखते हुए ही जनता में बदलाव की इच्छा दिख रही है। वैसे बदलाव तो जनता ने 2018 में भी कर दिया था, लेकिन कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने ही रह पाई। इस सरकार का काम सिंधिया की नाराजगी ने कर दिया। ऐसे में सवालों के जवाब उसी को देने हैं। हाल ही में पटवारी परीक्षा गड़बड़ी सामने आई थी। ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि इसे कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। दूसरी ओर बीजेपी अंदरूनी असंतोष से भी जूझ रही है। हालात ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जब पार्टी संगठन के बीच एक सर्वे कराया तो परिणाम बेहद चौंकाने वाला आया, क्योंकि कार्यकर्ता घर बैठा है, उत्साह ठंडा पड़ा है। पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब मिला, प्रदेश में सरकार किसकी है पता ही नहीं चल रहा है। कम से कम बीजेपी की सरकार तो नहीं दिख रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लग ही नहीं रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है। अपनी ही सरकार में कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो घर बैठा है। पार्टी को सबसे बड़ी चिंता ये भी दिख रही है कि कार्यकर्ता घर बैठ गया तो चुनाव में हार तय हो जाएगी। ऐसे में संकेत भी मिल रहे थे कि संगठन लेवल पर बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अब ये भी होता नहीं दिख रहा है। इसी चिंता में अमित शाह लगातार भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। इस महीने वो दूसरी बार भोपाल पहुंचे हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ देर रात तक मंथन किया है। साफ कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला नहीं जाएगा, जो टीम है उसी के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। संगठन को दुरुस्त कीजिए, हम फिर आ रहे हैं। मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर आ रही है, बल्कि अमित शाह अपने अगले कार्यक्रम की तारीख दे रहे हैं। शाह 30 जुलाई को उज्जैन आ सकते हैं। इसी दिन वे बुरहानपुर भी जा सकते हैं। बुरहानपुर में बीजेपी के नए दफ्तर का भूमि पूजन होना है। इससे पहले अमित शाह ने भोपाल में पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ देर रात तक मंथन किया। रात 8 बजे से शुरू हुई बैठक देर रात तक चली। दावे किए जा रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित पार्टी के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी नेताओं की ही माने तो इस समय संगठन के स्तर पर बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। 2018 में भाजपा राज्य में एक संगठन के रूप में मजबूत थी और नेताओं के बीच एकता थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से अलग है। ऐसे कई नेता हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से शिकायत कर रहे हैं। इससे जनता के बीच अंदरूनी कलह का गलत संदेश जा रहा था। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव अभियान का नेतृत्व करने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान भले ही लंबे समय से सीएम हैं, वो सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें भी चेहरा नहीं बना रही है। अभी बीजेपी में चुनावी कैंपेन के लिए जो वीडियो जारी किया, उसमें शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं दिखे, सिर्फ पीएम मोदी ही दिखाई दिए। साफ है, चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। राज्य बीजेपी नेताओं पर अब शाह को भी ज्यादा भरोसा नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।